एक मौलवी मर गया मुगल सराय में फांसी लटक के सिर्फ अपनी बीवी की वजह से। मैं कहता हूं क्यों मरा तुम? अपनी बीवी की वजह से। 4 शादी करने का आदेश इस्लाम ने दिया है। अब तुम कमजोर है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, हिजड़े जैसी तुम्हारी साख्त है, तो तुम क्या शादी करेगा? एक बीवी से भी उलझन महसूस होती है। 4 शादी कर, एक तुमको तकलीफ पहुंचाते, दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, फिर देखना वो पहली वाली किस तरह तेरे पास दौड़ के आती है। जहां शैतान की आमद हो हर वक्त उस घर में रहने को जी नहीं चाहता। जैसे आज बाप अलग मोबाइल चला रहा है, बेटा अलग मोबाइल चला रहा है, बीवी अलग मोबाइल चला रही है, बेटी अलग मोबाइल चला रही है, और सब मोबाइल में क्या कुरान पाक की तिलावत कर रहा है? नहीं नहीं, तिलावत करता भी है तो 5 मिनट, और गंदी फिल्म देखता है 55 मिनट। आदमी नात सुनता भी है तो 10 मिनट, और गाने सुनता है 100 मिनट। गाने सुनने, फिल्में देखने, बिला वजह की तस्वीरें यहाँ की वहाँ की देखने के लोग आदी हो गए। रात रात भर मोबाइल चलाते हैं लोग। मैं अगर साल में 2 साल में एक बच्चे पैदा करूं तो थक जाता हूं। जानवर 1 साल में 2-2 दर्जन बच्चा पैदा करता है। तो न हमारे पास जानवर से ज्यादा सेक्स की ताकत है, न हमारे पास पीने और खाने की ताकत है, न हमारे पास खरगोश की तरह नींद लेने की ताकत है। मैं 8 घंटे सोऊं तो करवट दर्द करने लगे। जानवर मुझसे ज्यादा सोते हैं, जानवर मुझसे ज्यादा खाता है, जानवर मुझसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है। आखिर किस बुनियाद पर मैं जानवर से सुपीरियर हूँ? किस बुनियाद पर मैं उससे अशरफ हूँ? बस एक ही बुनियाद है कि जानवर को अक्ल सलीम अल्लाह ने नहीं दिया है और इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम की नेमत दी है। तो अब यह इंसान अगर अक्ल से काम ले कि मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों अपनी मर्जी के खिलाफ बहुत जल्द मर जाता हूँ, मैं चाहता कुछ हूँ और हो कुछ जाता, मेरा प्लान साकार नहीं होता है। आखिर है तो कोई जो मेरी सारी बातें पूरी होने नहीं देता है तो कोई जो मैं चाहता हूँ खूबसूरत औलाद हो मगर औलाद मेरी बदसूरत हो जाती। कोई है ऐसा करने वाला? मैं चाहता हूँ मुझको नौकरी मिले, 1 लाख महाना कमाऊं, मगर मैं 10,000 रुपये पे आउट हो जाता हूँ। कोई है जहाँ से उम्मीद बंधी रहती है वहीं से मायूसी होती है, और जहाँ से मायूसी थी वहीं से उम्मीद पूरी हो जाती है। आखिर कोई है दुनिया का संचालक, कोई है जो मुझे बताता है कि तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला मौला अली कहते हैं कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया। कब? जब मेरे इरादे टूट जाते हैं तो मैंने पहचान लिया कि मेरा रब है। मैं कुछ चाहता हूं, मेरा रब कुछ चाहता है। इसका मतलब है कि मनमाने ढंग से जीने के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं। मैं पैदाइश में अल्लाह का मोहताज हूँ और मैं अपनी मर्जी से जीता नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ बहुत जल्द मर जाता हूँ। उस रब्बे कायनात ने क्यों मुझको पैदा किया? उस रब्बे कायनात ने मेरे लिए क्यों इतनी सारी नेमतें पैदा की? तन्हाई में बैठकर गौर करना पड़ेगा कि खाने के लिए इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। सिर्फ खाने पे बंदा गौर करे, अगर ज़मीर जिंदा है तो आंख से आंसू के कतरे बह जाएंगे। अगर ज़मीर जिंदा है तो 5 वक्त की नहीं, वो कोशिश करेगा कि इन फराइज के अलावा 2-4-10 रकअत नमाज शुक्र और अदा करूंगा। चूंकि हम गौर नहीं करते हैं, चूंकि अभी हमारा सारा फोकस जानवरों की तरह खाने पीने और औरतों तक महदूद है, इसीलिए हमें बहुत बड़ी बात सोचने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। चूंकि हम कभी नहीं सोचते। कभी आपने गौर किया कि अल्लाह खाने से पाक है और अल्लाह के इतने फरिश्ते दुनिया में हैं? हमारी तो काउंटिंग है। परसों का जो सर्वे आया है अमेरिका से, उस सर्वे के मुताबिक 2023 में, जो 2022 की अक्टूबर है, 2 महीने के बाद 2023 में दुनिया की आबादी हो जाएगी 800 करोड़, यानी 8 अरब की आबादी दुनिया की। तो 8 अरब अब कैसे? अब हर मुल्क में वहाँ की आबादी का रजिस्टर मौजूद है। इस तरीके से पूरी दुनिया का सर्वे करने के बाद कम और बेश 2-4-10 करोड़ आगे पीछे 2 अरब की आबादी दुनिया की है। 2 काउंटिंग है इसकी, 2 अरब, ये काउंटेबल है, गिनती के काबिल। लेकिन हदीस में आया है कि इतने फरिश्ते हैं कि आसमान चरमरा रहा। जैसे स्टेज की कैपेसिटी है 200 उलमा की, अब यहाँ अगर 250 लोग बैठ जाएं तो स्टेज चरमराने लगता है।
और गाहे बगाहे स्टेज टूट जाता है। टूटने से पहले वो आहट देता है कि ओवरलोडेड है, ये खाली किया जाए, नहीं तो फिर स्टेज टूट जाता है। इतने फरिश्ते हैं आसमान में कि नए फरिश्तों के लिए कोई जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं। आसमान चरमरा रहा, और हुजूर क्या फरमाते हैं, मैं उस आसमान की चरमराहट की आवाज को सुन रहा हूं। अल्लाह सुमद, कैसे कान है सरकार दो जहां के। आसमान कहाँ है? 500 साल की दूरी की मुसाफत पर यह पहला आसमान है। एक आसमान की मोटाई 500 साल के बराबर, फिर बीच में जो स्पेस है, जो खला है, वो 500 साल के डिस्टेंस के बराबर। फिर दूसरा आसमान है, उस आसमान की मोटाई भी 500 साल तक एक आदमी चलता रहे, इतनी दूर मोटाई उसकी है। फिर बीच में खला है। इस तरह 7 आसमान है। हुजूर क्या कहते हैं जमीन पर रहकर कि आसमान में इतने फरिश्ते हैं कि आसमान चरमर कर रहा है, और उसकी चरमराहट की आवाज मैं सुन रहा हूं। कोई फरिश्ते हैं जो हालत क़याम में, कोई फरिश्ते हैं जो हालत रुकू में। 2-4 मिनट नहीं, हमारा रुकू तो 1 सेकंड का होता है, जबकि रुकू भी लंबा होना चाहिए और सजदा भी लंबा होना चाहिए। सजदा लंबा हो तो हार्ट मजबूत होता है, सजदा लंबा हो तो आंख से आंसू के कतरे बहते हैं। जब रुकू लंबा हो तो आदमी का दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन हर रगों में कायदे से पहुंच जाता है, और सजदे की हालत में ये हार्ट ऊपर होता है, ब्रेन नीचे होता है, तो दिमाग की सारी रगों में जिस खून की कमी से ब्रेन हेमरेज होता है, जिस खून की कमी से आदमी पागल होता है, जिस खून की कमी से चेहरे पे पॉक्स और दाने निकलते हैं, जब से दुनिया में बेनमाजी बढ़ गए, अल्लाह ने जिल्दी बीमारी दुनिया में दे दी, यानी सबका चेहरा खराब हो रहा है। अरबपति घराने की बेटियां चेहरा देखें तो साहब देखने को जी न चाहे, पूरे चेहरे में बड़े बड़े दाने, 1-1 लाख रुपए का लोशन वो लगाती है, फिर भी खूबसूरत नहीं होती हैं, चूंकि इतना खतरनाक दाना चेहरे पे आता है, बिल्कुल जैसे कोई किसी खेत को जोत दिया गया हो, इसी तरीके से खुरदराहट चेहरे पे रहती है। और वह लोग जो 2-2 घंटे तक मेकअप करते हैं स्टूडियो में, उनके चेहरे भी बदनुमा बदरंग होते हैं जब मेकअप की मुद्दत खत्म हो जाती है 1-2 घंटे के बाद। तो चेहरा बदरंग हो रहा है, चूंकि हर जगहों पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। आजकल आदमी खाता भी खड़े खड़े, पानी भी पीता है खड़े खड़े, पेशाब भी करता है खड़े खड़े, और लेटरिन भी आजकल करता है खड़े खड़े। वेस्टर्न कमोड आदमी ऐसे बैठ गया लेटरिन कर रहा, सर तो कभी झुकेगा नहीं। अब सर तो कभी भी नहीं झुकता है, न खाते टाइम में सर झुक रहा है, न पहनने में, न ओढ़ने में, न नहाने में, सारा काम खड़े खड़े हो रहा है। खाना भी खड़े खड़े, पेशाब पखाना भी खड़े खड़े, किताब पढ़ना भी खड़े खड़े, सब काम खड़े खड़े हो रहा है। ये जो सीने में ब्लड की फैक्ट्री है, ये जो फैक्ट्री इनपुट और आउटपुट होती है, तो दिमाग की सारी रगों में निज़ाम कुदरत के तहत ब्लड तो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम है कि आदमी झुकेगा जिसकी वजह से वाफिर मिकदार में ब्लड जाएगा। ये हार्ट यहाँ है, सर जब तक झुकेगा नहीं उस वक्त तक दिमाग की सारी रगों में फुल मिकदार में ब्लड नहीं जाएगा। जब ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा पंप करता है, पंप करते करते हार्ट मरीज बीमार हो जाता है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं हो तो आदमी का दिमाग बोझल रहता है, सर में हमेशा दर्द रहता है, चेहरे पे दाने निकल जाते हैं, ब्रेन हेमरेज कर जाता है, खून कहीं जम जाता है। उसका एक ही इलाज है, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक सारे डॉक्टर फेलियर हैं इस बीमारी का इलाज करने में। एक इलाज है कि बंदा सजदा लंबा करे। 1 करोड़ की दवाई से वो फायदा ना होगा जो सजदे की दराजी से पहुंच जाएगा। जब लोग नमाज पढ़ते थे और लंबी नमाज पढ़ते थे, आज से 40 साल पहले आप भी अगर मुस्लिम आबादी से गुजरते होंगे तो वहां देखते होंगे मुस्लिम आबादी में कहीं से रोने की आवाज आ रही, कहीं से कराहने की आवाज आ रही, कहीं से अल्लाह की आवाज आ रही। मैं भी आज से 40 साल पहले एक इलाके में एग्जाम देने गया था। सुबह 3 बजे 4 बजे जब उठता था पेशाब करने के लिए तो देखता था किसी कोने से कबूतर के घुटने की आवाज आ रही। जब मैंने पूछा, कहा वो एक शख्स है इस मोहल्ले में बूढ़ा जो रात के 2 बजे उठकर 2 घंटे तक उसी तरह से अल्लाह अल्लाह की आवाज लगाता है जो सुनने में कबूतर की आवाज की तरह लगती है, और जिसकी फजीलत हदीस पाक में भी आई है। यानी पहले मुस्लिम समाज में मर्द भी रोते थे, औरतें भी रोती थी,
वो लोग 3 दिन के बाद कौनी, मड़वा, गेहूं और साहब मकई की रोटी खाते थे। चावल मुयस्सर नहीं होता था, उसके बावजूद भी समाज में मोहब्बत रहती थी, सिंपैथी रहती थी, अमन सुकून रहता था। किसी के घर मेहमान आया तो किसके घर से खाना आता था किसी को पता नहीं चलता था। कौन अपनी मुर्गी देता था, कौन अंडा देता था, कौन अपने घर से दूध भेजता था, कौन चीनी और पत्ती। एक मोहब्बत का माहौल था। उस समाज में जीने को दिल करता था। जहां कहीं दुआ के लिए हाथ उठ रहे हैं, कहीं आहे हैं, कहीं अल्लाह की विर्द, अल्लाह की सदा है, कहीं दरूद पाक है, औरतें अलग, मर्द अलग। तो जहां इबादत थी उस समाज में सीधा कनेक्शन आसमान से जुड़ा हुआ था और फरिश्तों की आमद होती रहती थी। जिस घर में फरिश्तों की आमद होती है, कुछ नहीं भी हो वो घर जन्नत का मजा देता है। जहां शैतान की आमद हो हर वक्त उस घर में रहने को जी नहीं चाहता। जैसे आज बाप अलग मोबाइल चला रहा है, बेटा अलग मोबाइल चला रहा है, बीवी अलग मोबाइल चला रही है, बेटी अलग मोबाइल चला रही है, और सब मोबाइल में क्या कुरान पाक की तिलावत कर रहा है? नहीं, तिलावत करता भी है तो 5 मिनट, और गंदी फिल्म देखता है 55 मिनट। आदमी नात सुनता भी है तो 10 मिनट, और गाने सुनता है 100 मिनट। गाने सुनने, फिल्में देखने, बिला वजह की तस्वीरें यहाँ की वहाँ की देखने के लोग आदी हो गए। रात भर मोबाइल चलाते हैं लोग, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहा। पहले औलाद माँ बाप की गोद में खेलती थी, माँ बाप का सीना चौड़ा होता था और ठंडक पहुँचती थी। लेकिन आज बेटे बाप के पास नहीं जाते, वो मोबाइल में लगे हैं। पहले बीवी शौहर के पास बैठकर 1-1 घंटे तक सर में तेल लगाती थी। मैंने पढ़ा है सीरत की किताबों में कि सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किताबें लिखा करते थे, और आपकी अहलिया हम सुन्नियों की मुक़द्दस माँ वो आपके सर में तेल डाला करती थी। वह तेल डालने की वजह से सर को ठंडक पहुँचती थी। सरकार आला हजरत की तसनीफ़ और तालीफ के काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये उनकी वो अपनी खिदमत करती थी, आला हजरत अपना काम करते थे। तो औरतों से सुकून मिलता है जब वह करीब आती है। लेकिन इस मोबाइल ने औरतों को मर्द से दूर कर दिया है। वह 5 मिनट के लिए पाँव दबा दे, फिर 50 मिनट मोबाइल चलाती है। वो घर में जहाँ फहश बातें हों, जहाँ फजूल बातें हों, जहाँ गंदी बातें हों, क्या फरिश्ता वहाँ जाएगा? जहां कुत्ते हैं वहां फरिश्ते नहीं जाते, जहां तस्वीर हो वहां फरिश्ते नहीं जाते, और जहां तस्वीर हो वहां शैतान का आना जाना होता है। जिस घर में कुत्ता पाला जाए शैतान का आना जाना होता है। जहां नापाक लोग रहते हो वहां शैतान का आना जाना होता है। जहां फिल्में देखी जाती हैं वहां शैतान का आना जाना होता है। जिस घर में शैतान का बसेरा हो, जिस घर में शैतान का आना जाना, उस घर में दिल कैसे लगेगा? उस घर में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? यही वजह है कि आज 95% लोग अपने घरों से बाहर रहना चाहते हैं। घूमने का कल्चर शुरू हो गया है। आप गरीब हैं, आपके पास पैसे होते हैं तो आप दिल्ली और अजमेर जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ करके वो ब्रिटेन जाना चाहते हैं, ब्रिटेन वाले ब्रिटेन छोड़ के वाशिंगटन डीसी जाना चाहते हैं। अभी ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है। फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे ऐसा लगता है जैसे बस अड्डा की तरह रश बढ़ गया है। पहले सीटें खाली रहती थी, अब एयरपोर्ट भी बस अड्डे की तरह भीड़ वहां होती है। ट्रेन में जगह नहीं मिलती, क्यों? घूमने का कल्चर शुरू हो गया। घूमना है, छुट्टी हुई बच्चों की, अब घूमने निकल जाना। इतनी इस कदर औरतें जिद मचाती हैं कि मर्द कर्ज लेकर के घूमने निकल जाता है। ये घूमने का कल्चर है, ये अल्लाह का अजाब है। वो अजाब क्या है कि घर में रहने को मन नहीं करता, घर की दीवारें काटने दौड़ती। औरतें बोलती हैं कि क्या करूं, सुबह उठूं, झाड़ू लगाऊं, खाना बनाऊं, यही जिंदगी भर करती रहूं। कहीं बाहर ले चलो, आउटिंग पे चलो। हफ्ते में 1 दिन होटलिंग शुरू हुआ। गांव देहात में पैसे कम है और फिर यहाँ रस्म रिवाज भी हाई फाई नहीं है, इसीलिए होटल का सिस्टम अभी नहीं चला है। मगर शहरों में जाके देखें, हफ्ते में 1 दिन होटल जाना, उस होटल में बैठ के खाना खाना। यानी डेली खाना मैं नहीं बनाऊंगी, आज संडे है, तुम भी घर पे हो, चलो आज होटल में खाएंगे। लिया दोनों बच्चों को, बीवी को बाइक पे बिठाया, होटल चले गए। कार है तो कार पे बिठाया, होटल चले गए। यानी घर में मन नहीं लग रहा, और घर में रहने के बावजूद आदमी बोर फीलिंग कर रहा। पहले घर 40-40 साल लोग अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, यह सोच करके तहज्जुद की नमाज कज़ा हो जाएगी। सफर में बड़ी दुश्वारियां होती हैं, बोलो बरास, पेशाब पखाना का मसला खड़ा होता है, लेटरिन बाथरूम वहाँ नापाक हो गया तो आदमी कहाँ नहाएगा? ट्रेन में कहाँ नहाएगा? एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने का मसला है, और तहज्जुद की नमाज कज़ा हो जाती है। इसलिए लोग 40 साल तक अपने घर नहीं छोड़ते थे।
मरते दम तक घर में हैं, 5 टाइम नमाज पाबंदी से मस्जिद में पढ़ लेते हैं जमात के साथ, और 8 घंटे 5 घंटे की गहरी नींद लेकर सुबह 3 बजे उठकर तहज्जुद पढ़ लेते हैं। और तिलावत कुरान मामूलन महीने में 3 खत्म कुरान करना आदमी का था, वो बाहर सफर में है तो नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से लोग घर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके घर में जो मजा मिलता था, जो नींद आती थी, जो घर में रहने में मजा मिलता था, बाहर में नहीं मिलता। वही घर तो है जहां लोग 50 साल में घर छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आज भी वही घर है। लोग घर में रहना नहीं चाहते, घर से भागना चाहते हैं। कभी चौक चौराहे पे जाके देखें भीड़ लगी हुई, बाजार में जाके देखें भीड़ लगी हुई। हुजूर ने कहा था सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे अच्छा आदमी वो है जो मस्जिद सबसे पहले जाए और सबसे आखिर में आए, वो सबसे अच्छा आदमी। और सबसे बुरा आदमी वो है जो बाजार सबसे पहले जाए और सबसे आखिर में आए। और बाजार जाने की नौबत होती है तो आदमी सबसे आखिर में जाए, सामान खरीदे और सबसे पहले आ जाए। बाजार के बगैर काम नहीं चलेगा, तो आदमी वही अच्छा है जो बाजार सबसे आखिर में जाए और सामान खरीद के सबसे पहले आ जाए। अच्छा आदमी वो है जो मस्जिद सबसे पहले जाए और सबके जाने के बाद आखिर में मस्जिद से निकले, वो आदमी सबसे पहले सबसे अच्छा है। मगर हालात क्या है कि मस्जिद सबसे लास्ट में जाना है और 2 चोंच मारना है और सबसे पहले आ जाना है। अब बाजार सबसे पहले जाना है और सबके आने के बाद सबके आखिर में आना। आप समझ सकते हैं कि समाज में किस तरह की मेंटेलिटी बढ़ गई है। घर में रहने को जी नहीं चाहता, दालान पे, चौक पे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, बाहर घर आने के बाद गुस्सा होता है। शौहर को बीवी से गुस्सा है, बीवी को शौहर का चेहरा देख के गुस्सा आता है, औलाद को माँ बाप को देख के गुस्सा आता है, माँ बाप को औलाद की नाफरमानी बदचलनी देख के माँ बाप को गुस्सा। जहाँ गुस्सा हो उस घर में मन नहीं लगेगा, जहाँ जहाँ नाफरमानियां हो उस घर में मन नहीं लगेगा, जहाँ सिर्फ दुनिया की बातें हों उस घर में कभी तबीयत नहीं लगेगी। बाहर घूमना इसीलिए है कि घर में शैतान का अड्डा है। 24 घंटे वहां गाने बजाने, दुनियादारों के तराने हैं। अगर यकीन नहीं आए तो कोई डल झील, ऊटी, पेरिस, वाशिंगटन डीसी, थाईलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने घर को तिलावत से सजा दें, अपने घर को दुरूद से सजा दें, अपने घर में रोजाना 1000 बार कलमा पढ़ें, 1000 बार दुरूद पढ़ें, तो फिर घर छोड़ के पेरिस जाने को दिल नहीं करेगा। यही करेगा कि घर ही में रहूं। जिस घर में फरिश्तों की आमद होती है तिलावत की बदौलत, वो घर जन्नत का एक टुकड़ा बन जाता है। और आज जो बेचैनियां हैं, आज जो बेकरारियां हैं, और बेकरारी बढ़ेगी। खुदकुशी के वारदात दुनिया में बढ़ गए। पढ़ा लिखा आदमी भी जहर खा के मर रहा है, मौलवी टाइप का आदमी भी जहर खा के मर रहा है। कौन मौलवी? जो मौलवी किताब नहीं पढ़ेगा, जो कुरान नहीं पढ़ेगा, जो मौलवी सिर्फ टोपी दाढ़ी और जुब्बा झाड़ेगा और 4 घंटे तक कव्वाली सुनेगा और 5 घंटे तक सिर्फ वो नात सुनेगा, एक हदीस नहीं पढ़ेगा और एक हदीस नहीं सुनेगा, उसे तो जहर खा के मरना पड़ेगा। एक मौलवी मर गया मुगल सराय में फांसी लटक के सिर्फ अपनी बीवी की वजह से। मैं कहता हूं क्यों मरा तुम? अपनी बीवी की वजह से। 4 शादी करने का आदेश इस्लाम ने दिया है। अब तुम कमजोर है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, हिजड़े जैसी तुम्हारी साख्त है, तो तुम क्या शादी करेगा? एक बीवी से भी उलझन महसूस होती है। 4 शादी कर, एक तुमको तकलीफ पहुंचाते, दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, फिर देखना वो पहली वाली किस तरह तेरे पास दौड़ के आती है। तो जहर खा लिया, फांसी पे लटक गया, क्या मतलब है ये? इसका मतलब है कि वो जिंदगी की हकीकत को नहीं समझा। उलझन में आके, घबरा करके, परेशानी में आके उन्होंने ये कदम उठा लिया। यही इस्लाम पैगाम देता है। इस्लाम ने वो पैगाम दिया है सब्र का, कि सब्र ही सब्र है सब कुछ इस्लाम में। मौला अली कहते हैं कि ये सर ये धड़ दोनों मिलके जिस्म बनता है। धड़ हो सर न हो तो वह बेकार, सर हो धड़ न हो वह बेकार, दोनों मिलके एक जिस्म बनता है। उसी तरह सब्र और ईमान दोनों एक दूसरे से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। ईमान जहां है वहां सब्र होना है, जहां सब्र ना हो वहां ईमान का बचा रहना भी मुश्किल है। दोनों एक दूसरे से गहरा रिश्ता रखता है, सब्र और ईमान का गहरा संबंध है। इस्लाम की तारीख ही सब्र पे आधारित है।
मुहर्रम में लोग महफिल मिलाद पढ़ने लगते हैं और महफिल मिलाद में लोग मरसिया पढ़ने लगते हैं। यही तो बहुत ताज्जुब की बात है। सरकार की आमद का महीना है, सरकार की अजमत, सरकार की आमद का मकसद, हुजूर की आमद पे जो दुनिया में बहार आई, ये है हुजूर की आमद की खुशी मनाने का मौसम। जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो सरकार इमाम आली मकाम की शहादत, उस शहादत की हकीकत बयान करने का मौसम है। लेकिन पब्लिक के जज्बात से खेलने के लिए लोग महफिल मिलाद को शहादत की महफिल बना देते हैं और शहादत की महफिल को महफिल मिलाद बना देते हैं। होना यही चाहे कि जो महफिल मिलाद हो वहां सिर्फ खुशी का चर्चा हो, सरकार दो जहां की आमद का चर्चा हो, और जब शहादत की महफिल हो वहां हो शहादत की फजीलत पर, शहादत की हकीकत पर, शहादत की रिफ़अत पे वहां खिताब हो और फिर वहां पे नात खानी हो। लेकिन सब कुछ चूंकि वक्ती टेम्परोरी लज्जत चाहिए, चाहे पेट सड़ जाए मगर इसे चौमिन चाहिए, चाहे पेट के डाइजेस्टिव कुव्वत गल जाए मगर वक्ती तौर पर इसको बर्गर चाहिए, वक्ती तौर पर बिरयानी चाहिए, चाहे 10 दिन लूज मोशन हो, उससे लेट्रिन के रूम जाना पड़े, आना पड़े, टिकिया खाना पड़े, मगर आदमी को वक्ती लज्जत चाहिए, मुंह में बिल्कुल झटपटा सा खाना चाहिए, चाहे उसके बाद लूज मोशन क्यों ना हो जाए। आदमी वही है जो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल रखे, आदमी वही है जो अपने नफ्स पे कंट्रोल रखे। एक शख्स ने हुजूर से कहा, आओ सनी एडवाइज मी, हुजूर मुझे नसीहत कीजिए, मुझे समझाइए। ए लड़का, ए बैठो यहाँ, बैठो यहाँ, बैठो, जरा इनका चेहरा देखिए कैसे है, सब चेहरा देखिए इसका, सारी महफिल के लोग चेहरा देखे। ये मिलाद में आया, जलसे और कॉन्फ्रेंस में आया, सर पे टोपी नहीं है इसकी, और फिर जवान लड़का है, कम से कम 22-25 साल इसकी उम्र हो रही है। अगर इनकी माँ, इनके बाप ने शुरू से ही इसको बताया होता कि बेटा आलिमों के पास महफिल मिलाद जलसो जुलूस में जाने से पहले इस्लामी लिबास पहन ले। राजीव गांधी के पास 41,000 रुपए का टी शर्ट है, कितना? 41,000 रुपए का टी शर्ट है, वो मीडिया वाला बोलता है, मगर वो जब संसद में जाता है तो वो खादी की पंजाबी पहन के जाता है। मोदी जी के पास 6.5 लाख रुपए का सूट था जब वो इंडिया से बाहर गया था विदेश के पहले दौरे पर, जब शुरू में प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन वो सदन में पैंट शर्ट पहन के नहीं जाते हैं, पार्लियामेंट में पंजाबी और पायजामा और जैकेट पहन के जाते हैं। जब उनको मालूम है कि विदेशों के प्रधानमंत्री से मिलने का लिबास अलग है, अब पार्लियामेंट जाने का लिबास अलग है। राहुल गांधी के पास 40,000 का टी शर्ट है, वो भारत जोड़ो यात्रा में जाने के लिए, और सदन में जाने के लिए खादी की पंजाबी है। तो कम से कम तुमको इन काफिरों से तो सबक हासिल करना चाहिए कि स्कूल जाओ तो स्कूल का ड्रेस अलग रहे, रात में बिस्तर पे सो तो नाइट ड्रेस अलग रहे, और जब मस्जिद और जलसे में जाओ तो उसका इस्लामी ड्रेस अलग रहे। बोलो ना सुभान अल्लाह। खाली ताहिर भाई को दाद दोगे और उसके ऊपर में फूल झाड़ोगे? बताइए, नात हो रही है, फूल झाड़ा जा रहा है, और हदीस कुरान का चर्चा होता है तो कोई फूल झाड़ने वाला नहीं, कोई दाद देने वाला नहीं। ये बेचारा फूल समेट के रखा है कि कोई हीटेड पॉइंट आए तो सर पे फूल झाड़े, हीटेड पॉइंट आने का ही नहीं है, और हीटेड पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, कोई हीट वाला पॉइंट आए तो फूल की बरसात कर दें ताकि कर्जा अदा हो जाए। रामपुरी को भी दिया है तो इनको भी दें ताकि कोई ना बोले कि नाथ खां को दिया है, वो मुंतजिर है वो हीटेड पॉइंट का। और साहब खूब नवाजा है आलिमों ने, और तकरीर जब शुरू हो रही सब आ गए। हमारे महबूब भाई ने सही कहा कि आप लोग साथ देंगे, तो वो तो वक्ती तौर पर बोल दिया हाँ हाँ देंगे, और धीरे धीरे सब निकल गए। ये तो एक मजाज बन गया है सिर्फ नात सुनने का। हमें उस बच्चे से बहस है कि तुमने सर पे टोपी क्यों नहीं पहनी, तुमने पंजाबी पैजामा क्यों नहीं पहना। हमने बनारस में देखा, वहाँ बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, बनारस के बड़े करोड़पति अरबपति सब उस जलसे में आते हैं, वहाँ कुर्सी नहीं रहती, सब नीचे बैठते हैं, नीचे गद्दा और वाइट चादर का इंतजाम रहता है, और सारे लोग वाइट लुंगी वाइट कुर्ता पे बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान से फरिश्तों की जमात आ गई हो, ऐसा महसूस होता है। कम से कम इतना ही काम करके आप जाएं कि हर जुमा के दिन मस्जिद में लुंगी और कुर्ता पहन के जाएं, पायजामा कुर्ता पहन के जाएं। जलसे में जब आए पायजामा कुर्ता, सफेद कुर्ता सफेद पायजामा पहन के आए, इस्लामी लिबास।
हुजूर की सुन्नत है, सरकार ने पसंद किया है। सारी जिंदगी हुजूर ने सफेद पहना है, सब लुंगी इस्तेमाल की सारी जिंदगी। हुजूर की सुन्नत को लोगों ने छोड़ा तो लोग क्रिश्चियनों के तर्ज पे हाफ पैंट पहनना शुरू कर दिया। पहले हम बंबई में देखते थे हाफ पैंट पहन के लोग बच्चों को स्कूल छोड़ रहा, पहले दिल्ली में देखते थे हाफ पैंट पहन के लोग बाहर जाके चाय पी रहा, लेकिन अब दरभंगा के देहातों में भी ऐसा हो रहा है कि हाफ पैंट पहन के लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। अपने घर में आने के बाद हाफ पैंट पहन रहे, क्यों? एक सुन्नत नबी की छूटी है लुंगी वाली, तो क्रिश्चियनों का लिबास बदन पे आ गया है। लुंगी ढीला ढाला लिबास, बदन को बहुत आराम मिलता है। बदन में जो आजकल चमड़ी की जो बीमारी हो गई है, आज 80% लोगों को जल्दी अमराज लग गए, स्किन डिजीज, दाने निकलना पेट में, यहाँ पे दिनाई होना, खुजली होना। 80% लोगों को जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसके पास बहुत सारे डॉक्टरों मरीजों की भीड़ लगी रहती है। हम लोगों का ये बदन खुजलाता रहता है, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, और अक्सर लोग तो हमेशा खुजलाते रहते हैं। पहले तो चलो भाई यहाँ जांग के अंदर में यहाँ गंदगी है तो चलो थोड़ा सा वहाँ मैल जमने की वजह से खुजली होती है, लेकिन अब तो पूरे बदन खुजलाता है आदमी का। सर नोचता रहता है आदमी, दाढ़ी के बाल नोचता रहता है, पूरे बदन में खुजलाहट की बीमारी। चूंकि नहाने का तरीका गलत है, कप लिबास पहनने का तरीका गलत है, खाने पीने का तरीका गलत है। सरकारे दो जहां के आने का मकसद ही यही था कि हमें बता दे कि मैं कैसे खाऊं, हमें सरकार बता दे कि मैं कैसे कपड़ा पहनूं, हमें हुजूर बता दे कि मैं शादी ब्याह कैसे करूं, हमें सरकार बता दे कि मैं बाजार कैसे जाऊं, हमें हुजूर बता दे कि मैं मस्जिद कैसे जाऊं, हमें हुजूर बता दे कि बाथरूम में पहले कौन सा पांव रखूं, हमें हुजूर बता दे कि मस्जिद में पहले मैं कौन सा पांव रखूं। देखिए जा रहा है, वो सब महफिल खाली कर रहे, जो हमारे सामने बाबा बैठा हुआ औंग रहा है, देखिए बाबा बाबा ए बाबा बाबा नहीं क्या। ताहिर भाई की नाम सुनते वक्त आप तो बहुत मजे में थे और आके आप बोले थे तकरीर शुरू करवाइए वरना हम चले जाएंगे, और जब तकरीर शुरू हुई आप ही चले गए। तकरीर शुरू हुई आप चले गए, ये आपका कसूर नहीं है, ये कसूर जलसा के मैनेजिंग कमेटी का है, जिन्होंने रात के 2 बजे दीन इस्लाम की बात सुनाने के लिए मुझको बैठाया। और जब आदमी तरोताज़ा ताज़ा दम था तो उस वक्त एक नात का सिलसिला चल गया। 10 बजे से लेके 2 बजे तक नात हुई, 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे नात हुई, जिस वक्त आदमी ताज़ा दम था। और जब लोग 4 घंटे नात सुन के थक गए, अब ऑटोमेटिक फितरी तौर पर सोना है, उस वक्त में दीन इस्लाम की बात समझाने वाली बात आ गई। ऐसा नहीं होता है, वही 10 से लेके 2 बजे तक दिन की बात हो जाती है, और 2 बजे से लेकर के 3 बजे 4, 5 बजे तक नातखानी हो गई होती। कितना अच्छा होता, जो सोने वाले होते उसके सामने जब गाया जाता है तो उसकी भी आंख खुल जाती है। लेकिन वाज नसीहत समझाने से आदमी को और नींद आने लगती है, इसलिए सिस्टम बदलना होगा सारे जलसों का। शुरू में 2 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर बाद में 2 घंटे की नात पढ़वानी हो तो नात पढ़वा ले, फिर सलातो सलाम दुआ करो और घर चले जाओ। जलसे को शॉर्ट करें, पूरी रात का जलसा नहीं चलेगा। आपने तो बोला था कि मौलाना को पहले बुलवा देंगे तो सारा मजमा भाग जाएगा, लेकिन मौलाना को लास्ट में दिया तो सारी कुर्सी खाली हो गई पीछे से। यही वजह ही होता है, किसी के नाम पे आज लोग नहीं रहते हैं जलसे में, चाहे कितनों से बड़ा सा आलिम हो, वो तो अपने साथ ताजुश शरिया उस क्वालिटी को लेकर चले गए कि जिनके नाम पे 5 लाख का मजमा जमा होता था। जिस इत्तेहाद में कदम रख दें तो आदमी 10-10 घंटे तक उनकी एक झलक देखने के लिए खड़े रहते थे। ये सिर्फ और सिर्फ उनका ही हिस्सा था। गोवा में कॉन्फ्रेंस हुई, 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए, 3 लाख से ज्यादा लोग आ गए। कहां से आ गए? वहां की गवर्नमेंट फिक्रमंद थी। इस छोटे से स्टेट में इतने लाख मुस्तफा के दीवाने कहां से आ गए? 500 किलोमीटर दूर तक खबर आई कि गोवा आ रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर से लोग चले गए। आज यहाँ 5 कदम चल के लोग नहीं आते मुझको देखने के लिए, मगर वह ताजुश शरिया थे, 500 किलोमीटर दूर से चल के आके लोग उनके चेहरे की एक झलक देखते थे। खिताब तो छोड़िए, सिर्फ देखना चाहते थे। साबरमती के अहमदाबाद नदी के किनारे कॉन्फ्रेंस हुए अभी 4 साल पहले, वो 2.5 से 3 लाख लोग उस अहमदाबाद की सरजमीन पे साबरमती नदी के किनारे कहां से आ गए? हैरान थे अहमदाबाद कहां से आ गए। अभी इसे हम इसी तरफ सीतामढ़ी इलाके में ताजुश शरिया की आमद का ऐलान आज से 6 साल पहले हुआ था। लगभग 3-4 लाख लोग दूर
दराज से चल के भीड़ लगा चुके थे, मगर ताजुल शरिया आ नहीं पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था। आए नहीं तो ये हाल था, जब आ जाते तो क्या हाल होता। आज से 10 साल पहले किशनगंज इलाके में बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं भी उसमें मौजूद था। इतना बड़ा पिंडाल के इतना बड़ा पिंडाल, इससे डबल तो साहब सिर्फ साइकिल की पार्किंग के लिए इंतजाम था। इतना बड़ा पिंडाल तो सिर्फ स्टेज के लिए इंतजाम था। इतने लोग आए, इतना बड़ा एरिया था। ताजुल शरिया नहीं आ पाए, किसी वजह से नहीं आ पाए, मगर आने की खबर मिली। दीवाने कहां से आ जाते थे। नेता के इंतजार में लोग 4 घंटे 3 घंटे पहले रहते थे, अब वहां भी नहीं रहते हैं। खिताब के इंतजार में लोग 2 घंटा नहीं रहते हैं। जब तक रहते हैं उसी टाइम में खिताब सुनवा दिया जाए, उसी टाइम में दीन की बात हो जाए। जब तक लोग जगे रहते हैं सुनवा दिए जाए। जरा सुनिए गौर से मेरी बात, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, बस 1-2 बात गौर से सुन लें। आज जो जिंदगी उजड़ गई है हमारी, औलाद की मौजूदगी में जो सुकून खत्म हो गया, मकानात बना लिए। पहले तो फूस के घर में रहते थे, मिट्टी का घर था, लेकिन आज तो हर गांव समाज में पुख्ता का घर बन रहा है। और पूरे गांव के पुख्ता के घर को मिला दें तो मुकेश अंबानी के जहां कार रहती है, उस कार के रहने वाले घर की तरह उसकी कीमत के बराबर पूरे गांव का घर हो जाएगा। उनकी बीवी कई लाख रुपए आज से 15 साल पहले बंबई एयरपोर्ट को किराया देती थी ताकि उनका जहाज हेलीकॉप्टर उस एयरपोर्ट पे रहे, वहीं से उड़े, वहीं आके रहे, फिर वहां से कार से अपने घर आए। बाद में तो सब अपना हेलीपैड है और सब कुछ है उनके पास। इतनी 100 करोड़ की कार उसके पास है। क्या हम लोग नाश करेंगे, क्या इतराएंगे? जूता पे, चप्पल पे, राडो घड़ी पे, छोटा सा 2 कमरे के मकान पे 100 बीघा जमीन खरीद लें तो भी हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतनी दौलतें उनके पास हैं कि 15 किलोमीटर दूर, आज से 10 साल पहले की रिपोर्ट है, मैं गया था देखने के लिए, 15 किलोमीटर दूर तक सिर्फ अंबानी जी की फैक्ट्री थी। इतनी लंबी फैक्ट्री, हर मिनट पे ट्रक पे माल लोड होकर, समंदर के किनारे फैक्ट्री है, शिप में सामान लोड हो रहा है, फॉरेन जा रहा है। ट्रक की एक लाइन लगी है, रोजाना हजारों ट्रक पर सामान लोड हो रहा है, बाहर जा रहा है। उधर सामान तैयार हो रहा है, आके फिनिश होके ट्रक पे लोड, ट्रक बाहर, यानी छोटी की चाल में हर 1 मिनट पे ट्रक बाहर निकल रहा है, उधर शिप पे माल जा रहा है। इतनी दौलतें उसके पास मौजूद हैं कि हम लोग सारी जिंदगी नहीं 1000 साल तक कमाएं, फिर भी उनके मकान की तरह मकान नहीं बना पाएंगे। इतनी दौलत है उनके पास है। क्या हम मुकाबला करें, क्या अपने मकान पे नाश करें, क्या छोटी सी कार पे घमंड करें? इतनी दौलत है। मगर सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा घर तो है उसके पास, 100 करोड़ की कार तो उसके पास है, इस तरह के बेशुमार लोग दुनिया में हैं, मगर क्या उनकी जिंदगी में सुकून भी है? क्या उनकी जिंदगी में चैन भी है? अगर चैन है तो चेहरा तो गुलाब की तरह खिलना चाहिए, उनको कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, उनके सर के बाल कभी सफेद नहीं होना चाहिए, उनको कभी बीमार नहीं होना चाहिए, उनकी जिंदगी में कभी कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। हम जिस टेंशन से बचने, अच्छा खाने पीने के लिए मस्जिद को वीरान कर रहे हैं, नमाजों को छोड़ रहे हैं, दुकान में बैठे के कस्टमर वापस चला जाएगा, 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए नमाज पढ़ लेंगे बाद में, फिर टाइम खत्म हो गया, नमाज कज़ा हो गई। जो आदतन नमाज छोड़ता हो, मस्जिद में 100 आदमी को जाना था तो 5 बूढ़ा मस्जिद की आबरू रख रहा है, अब 95 आदमी बाहर है, सारी जिंदगी हड्डी चुनता रह जाएगा। वह सारी जिंदगी गुटखा खा के अपने मुंह को पाखाने की तरफ बदबूदार करता रहेगा, सुकून नहीं मिलेगा। जब सुकून 100 करोड़ की कार वाली के पास नहीं है तो मेरे पास कहां से सुकून आएगा? अमेरिका के जो बाइडन के पास सुकून नहीं है तो मेरे पास कहां से आएगा? छोटा सा घर बना लेना कमाल नहीं, एड़ी चूटी का जोर लगा के दिल्ली में 10 साल तक भैंस की तरह खटकर एक छोटा सा घर बनाने, छोटा सा प्लॉट खरीद देने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। अगर सोने का घर भी बना लिया तो 2-4-10 साल रहेगा, फिर मरने के बाद कब्र में मिट्टी की खुराक बनने के लिए जाना पड़ेगा। तो यही छोटा सा घर बनाना मेरी जिंदगी का मकसद था कि मैं 50 साल कमाऊं, छोटा सा घर बनाऊं, अब मर जाऊं और वो मकान बच्चे के लिए छोड़ के चला जाऊं, और वो बच्चा उस घर में रात भर सिनेमा देखे, ज़िना करे, डांस करे, और गुनाह रहा मेरे जिम्मे और मकान रहा बाल बच्चों के जिम्मे। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कोई नहीं है जो अपने बाल बच्चों की खातिर अपनी जन्नत में आग लगा दे, जो अपने बाल बच्चों की खातिर अपने सुकून में आग लगा दे, जो अपने बाल बच्चों की
की खातिर करोड़ों साल जहन्नम की आग को अपने मुकद्दर में कर ले। अक्लमंद वो है जो अपने बच्चों को पाले भी ये समझ करके बच्चों को पालना मुस्तफा की सुन्नत है। वो अपने बच्चों को बोसा भी दे ये समझ कर बच्चे को चूमना मुस्तफा की सुन्नत है। वह बीवी के मुंह में लुकमा भी दिए सोचकर कि बीवी के मुंह में लुकमा डालना हर लुकमे के बदले में अजर मिलने की जमानत है। यानी जिंदगी इस तरह गुजारे कि घर भी बन जाए, औलाद की परवरिश भी हो जाए, बीवी भी पाले जाए, सब कुछ हो जाए, मगर इबादत भी हाथ से न जाने पाए। इसीलिए सुन्नत समझकर, इबादत समझकर नमाज पंजगाना, हज और ज़कात की छांव में जो मकान बनता है, जो कपड़े खरीदे जाते हैं, जो बाल बच्चों की शादी होती है, उसमें यहाँ सुकून मिलता है, अजर मिलता है। और मरने के बाद जिस मुस्तफा की सुन्नत की पैरवी हुई, उस मुस्तफा की जन्नत में उनकी शफाअत मिलती है, जन्नत में राहत मिलती है। महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहां। जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। यह जिंदगी खुद इबादत है। सिर्फ सोच बदल ले आदमी, जीने का पैटर्न बदल ले आदमी। सोच बदल ले मुझको जीना कैसे। सरकार दो जहां आए ही इसीलिए थी ताकि मुझको बता दे कि कैसे जीना। हुजूर ने जो खाने पीने का तरीका बताया, इतना जबरदस्त तरीका बताया है। नमाज, रोजे, हज और ज़कात तो अपनी जगह, मौका मिलता है मैं बोलता हूँ, मगर पहले जब बात आ गई खाने पीने की, क्योंकि आजकल हर आदमी खा पी रहा है और खाने पर कंट्रोल ना होने की वजह से खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। आज शुगर की बीमारी भी गर्दन तक खाने की वजह से होती है, हार्ट की बीमारी भी गर्दन तक खाने की वजह से होती है। जो शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो जबान के चटपटे की वजह से होती है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। रसगुल्ला आया खा लिया, कंट्रोल नहीं है। केला आया खा लिया, कंट्रोल नहीं है। खीर मिली 2 प्लेट झाड़ दिया, कंट्रोल नहीं है। 2 प्लेट बिरयानी झाड़ दिया। तो अब उससे शुगर कंट्रोल में क्या आएगा? शुगर तो और बढ़ जाता है। कंट्रोल में रहे, जबान कंट्रोल में रहे, सोच कंट्रोल में रहे, हाथ कंट्रोल में रहे, सेक्स कंट्रोल में रहे। आज लोग कहते हैं कि जबान पे कंट्रोल रखो, खाना पीना मत खाओ ज्यादा और फजूल बात मत करो ज्यादा, वरना आज ही ट्रेन में मैंने देखा एक बहुत मोहब्बत से 2 आदमी बातें कर रहा था, लेकिन आखिर में कुछ ऐसी बातें बोल दिया कि दोनों मुंह फुला के बैठ गए। एक उधर बैठ गया, एक उधर बैठ गया, बात करना बंद कर दिया। बहुत मोहब्बत से पहले एक प्लेट में खाना खाना, फिर बाद में लड़ाई। बात में गुस्सा सबके पास है। अभी हाथ चूमता है, 1 सेकंड के बाद कुछ मुंह से निकल गया, सारी इज्जतें दिल से निकल के पांव के नीचे चली गई। ये जबान पे कंट्रोल रखना, कुछ ऐसा ना हो कि जिससे दुश्मनी दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाए। जबान पे कंट्रोल, कुछ ऐसा बोला फिर जूता खोल के मारना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं जबान पे कंट्रोल। एक कंट्रोल, जबान पे गीबत मत करो, फजूल बात मत बोलो, किसी की बुराई मत करो, जबान से अच्छी बात बोलो वरना चुप रहो। जबान का इस्तेमाल यही है। जबान पे खामोशी का ताला जिसका लगा रहता है उसको इज्जत मिलती है, उसकी इल्मी हैबत छुपी रहती है। हमारे पूछे शहजादगान को किस कदर खामोशी के साथ जीते हैं, चपड़ चपड़ नहीं बोलते रहते हैं। जब माइक पे आते हैं, खिताब करते हैं, बोलना है दीन की बात तो ठीक है, उसके अलावा चुपचाप रहते हैं, फजूल बातें नहीं बोलते। जो फजूल बातें बोलता है, मदरसे में लड़ाई, मस्जिद में इमाम मौज़िन में लड़ाई, टीचर 5 हैं स्कूल में लड़ाई, हर जगह लड़ाई, घर में लड़ाई, शौहर बीवी में लड़ाई, क्योंकि बीवी की जुबान पे कंट्रोल नहीं है। शौहर बेचारा बाहर से थक मर के आया है, ये माँ की शिकायत की पोटली लेके बैठ गई, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारे बाप ऐसे हैं, तुम्हारी फूफी ऐसी है, तुम्हारी चची ऐसी है। कब बदतमीज, तुम सबकी शिकायत खाना खिला रही हो कि सबकी शिकायत की पोटली लेके आ गया। शौहर को नहीं रहा जाता, खाना उठा के फेंक देता है, जूता खोलता है, मारना शुरू कर देता है। अब वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरा शौहर जालिम है, मुझको मार रहा है। जालिम है ये बाद में, पहले तुमने क्यों उसको उनकी माँ की शिकायत की? वो बेटा उसका है, माँ है ना। माँ की शिकायत सुनने के बाद किसी भी बेटे को, चाहे वो माँ की खिदमत करे ना करे, मगर खूनी हमदर्दी जो है वो तो अंदर में रहती है। और तुमने शिकायत की तो उसको तो गुस्सा आएगा ही, 2-4 दिन सुनेगा, अब 5वें दिन तो दनादन देना शुरू करेगा। ये जो मार पीट है सिर्फ इसीलिए कि कंट्रोल जबान पे नहीं है। शौहर भी जबान पे कंट्रोल नहीं किया, फौरी तलाक दे दिया। अब उसके बाद सारी जिंदगी दोनों को अलग रहना है, रोना है, पीटना है, बाल बच्चों को संभालना है, और फिर अगर दोबारा मिलना भी है
तो सीने पे एक पत्थर रख के कि बीवी दूसरे से निकाह करेगी, फिर वो अपनी मर्जी से तलाक देगा, फिर इद्दत गुजारेगी, फिर इससे शादी होगी। एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जबान पे जहां कंट्रोल है, जहां कैंची की तरह जबान नहीं चलती है औरत की और मर्द की, वहां सुकून रहता है, वहां अमन और अमान रहता है, वहां पे लड़ाई झगड़े की नौबत कम आती है। जबान पे कंट्रोल। लड़का गया यहां से दिल्ली पंजाब, जबान पे कंट्रोल नहीं था, मार खा के वहां से आ गया। एक दूसरा कंट्रोल है, दो टांग के बीच में जो जगह है। पैसा बढ़ता है तो सबसे पहले जबान और ये, इन्हीं दोनों में भूचाल आता है। यानी खूबसूरत लड़कियां चाहिए, और खूबसूरत खाना चाहिए, और खूबसूरत कपड़ा चाहिए, यही होता है। पैसे बढ़ते हैं तो जबान भी जो है बेलगाम हो जाती है, और पैसे जब बढ़ते हैं तो फिर वो शर्मगाह भी बेलगाम हो जाती है। और बड़े बड़े बादशाह जलील हो गए जहां शर्मगाह का गलत इस्तेमाल हुआ। अभी एक आदमी हिंदुस्तान में खूब चिंगाड़ता था, चिल्लाता था, खूब चिल्लाता था, लेकिन गलत इस्तेमाल शर्मगाह का करने की वजह से अभी वो जेल में सड़ने के लिए 13 साल चला गया। बुजुर्गों को गाली देता था, इमाम आजम के खिलाफ बोलता था, आला हजरत के खिलाफ बोलता था, और बुजुर्गों के खिलाफ बोलता था। अगर वो इस्लाम बोलते बोलते जेल में चला जाता, ये फख्र की बात होती। अगर वो इस्लाम की हिमायत में बोलता, कुफ्र की मजम्मत करता और दुश्मन उसे जेल में डाल देता, कोई ऐब की बात नहीं है। हक बोलने वाले को जेल में डालना ये पुरानी सुन्नत है, पुराना तरीका है। अगर हक बोलता रहा, जेल में चला गया, उसकी इज्जत में और इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर शर्मगाह की वजह से कोई जेल में गया तो लोगों की निगाहों से गिर जाता है, वो ऐब की बात है। चोरी करने से कोई जेल में चला गया, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। कोई साहब जबान की वजह से गाली गलौज किया, उसकी वजह से जेल चला गया, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। औरत के सामने फिसल गया, उसकी नाक कट जाती है। हक बोलो, जेल जाओ, इज्जत बढ़ जाएगी। इस्लाम की हिमायत में बोलो, काफिर जेल में डाल दे, यहां भी मर्तबा बुलंद होता है, मरने के बाद ही मर्तबा बुलंद होता है। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, उसने काला पानी की सजा दे दी। जब तक वहां रहे, मुसलमानों की हिमायत उसके साथ रही, और जब उसी जेल में शहादत की मौत मरे तो आज तक उनकी कब्र मरजाए खलाइक बनी हुई है। हजारों लाखों की हाजिरी होती। मेरी भी तमन्ना है कि वो दिन आए, मैं अंडमान जाके अल्लामा फजल खैराबादी की मज़ार पे मैं सलाम पेश करूं। बीच में एक प्रोग्राम आ भी रहा था तो सिस्टम नहीं बन पाया, मगर चाहे प्रोग्राम आए चाहे ना आए, एक तमन्ना है कि मैं उस मुजाहिद हिंदुस्तान के बतले जलील के मज़ार पे जाके हाजिरी दूं, जो हक बोलने की वजह से जिनको जेल में इसकी सजा मिली, वहीं वो शहीद हो गए, वहीं उनकी कब्र बनी है, वहां जाने को जी चाहता है। तो जेल वो भी गए हैं, मगर वो जेल हक बोलते बोलते गए हैं, हक की हिमायत में गए हैं, दुश्मनों की मजम्मत में गए हैं। अल्लामा किफायत अली काफी को मुरादाबाद में जेल लाल चौक पे फांसी की सजा दे दी, फांसी पे फंदे पे चढ़ गए, जेल में, जेल के बाद फांसी के फंदे पे। लेकिन आज तक करोड़ों आदमी अल्लामा किफायत अली काफी को अपना रहनुमा मुक़्तदा मानते हैं। आला हजरत ने उनकी तारीफ में शेर लिखा कि सुल्तान है नात गोई के सुल्तान है किफायत का काफी, और मैं वजीर आजम, यानी खुद हम बादशाह नात खानी की दुनिया के। उन्होंने अल्लामा किफायत अली को नात खानी की दुनिया का बादशाह करार दिया, और आला हजरत ने अपने आप को उस बादशाह का वजीर आजम करार दिया कि मैं उनका वजीर आजम। न है सुल्तान नात गोया काफी, काफी नात कहने वालों के सुल्तान है, और मैं अहमद रजा उनका वजीर आजम। इतनी बड़ी मोहब्बत उलमा के दिल में। वो फांसी के फंदे पे लटक गए, मगर जबान बहकने की वजह से नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। ये दो चार लोग उंगली कटा के शहीद बनना चाहते हैं, आजादी का हीरो बन गए ये दो चार लोग, और जो असल हीरो थे उनको लोगों ने दबा दिया। असल हीरो वो थे जिसके फतवे ने अंग्रेजों के पांव को उखाड़ दिया, जिसके फतवे ने उनकी इज्जत खराब कर दी, जिनके फतवे ने 1000 साला पलान पर पानी फेर दिया, और अंग्रेज 7 समंदर पार 150 साल के अंदर भागने पर मजबूर हो गया, जिसका पलान था 1000 साल इंडिया में रहना, मगर 150 साल ही में बोरिया बिस्तर समेट के अंग्रेज भाग गया। उसको भगाने में गांधी का रोल बाद में रहा है, अल्लामा किफायत अली का रोल पहले रहा है, फजल खैराबादी का रोल पहले रहा है। उनके सीने को हिला दिया, उनकी बुनियाद उखाड़ दी, अंग्रेजों के होश ठिकाने कर दिए, अंग्रेजों के जुल्म ने उसे
भागने पर मजबूर किया इनके फतवे जिहाद ने। उन्होंने आज भी वो हीरो है, आज भी वो करोड़ों मुसलमानों की आंखों का तारा है। चूंकि वो जेल गए, फांसी के फंदे गए, हक की हिमायत में गए। कोई औरत की मोहब्बत में चला गया जेल में तो सबकी निगाहों से गिर जाता है। तो हक बोलो, जेल जाओ, कोई ऐब की बात नहीं है। लेकिन आजकल अक्सर आदमी दौलत की वजह से, जमीन की लड़ाई की वजह से आप जेल चला जाता है। बीवी को तलाक दिया, उसकी वजह से जेल चला जाता है। कुछ प्रॉब्लम आ गया, जेल चला गया। यानी सेक्स का गलत इस्तेमाल, दूसरों की बेटी को देखा, हाथ पकड़ लिया, जेल चला गया। नहीं कंट्रोल हो पाया, जेल चला गया। नौकरी करने बच्चा जाता है दिल्ली पंजाब, वहां खूबसूरत लड़की को देखा, दिल दे दिया, आंख मिलाया, बात किया, पकड़ा गया, सीधे कटिंग कर देता उसको, वहां उसके लाश के 2 टुकड़े कर देता, फेंक दिया पानी में, लाश का पता तक नहीं चला। इसे हर माँ बाप को डर लगता है कि मेरा बेटा बाहर जा रहा, वापस आएगा कि नहीं। इसे माँ रो रो के फोन से भी और जाते हुए भी नसीहत करती, बेटा कंट्रोल से रहना, गुस्सा मत करना, सह लेना, दूसरे को ये बड़ा समझ लेना, तुम बड़ा मत पाना, आराम से कमाने जा रहे हो, कमाओ खाओ, बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। तो बहुत सारे बच्चे हैं ख्याल रखते हैं, चुपचाप गए, अपना कमाया, नमाज पढ़ा, वक्त पे फैक्ट्री गया, कमाया, फिर अपना घर आ गया। मगर अक्सर लोग फिसल जाते हैं, आंख बेलगाम हो गई, इस देखा देखी हुई, जेल चला गया। मुंह बेलगाम, बस तमाचा खाया, जूता खाया, और फिर शर्मगाह बेलगाम, गया काम से बेटा, वहां लाश के हजारों टुकड़े हो गए। तो अब लोग कहते हैं खबरदार, बादशाह भी जलील हो जाता है जब वह शर्मगाह का गलत इस्तेमाल करता है। बादशाह भी निगाहों में गिर जाता है जब वह जबान का गलत इस्तेमाल करता है। तो आज लोग कहते हैं कि जबान पे कंट्रोल, शर्मगाह पे कंट्रोल। तो हुजूर ने 1400 साल पहले अखलाकियात, मोरालिटी पे इतना जोर दिया कि आज कोई भी अखलाकियात पे जब लिखता है, अब वहां अच्छी बात होती है तो कलम उसका होता है, मगर वह जुमला मुस्तफा जाने रहमत का होता है। जहां भी लोग कहते हैं कि जबान और शर्मगाह पे कंट्रोल रखा करें, हुजूर से ज्यादा कीमती बात इस ताल्लुक से कोई कह ही नहीं सकता है। आकाए दो जहां ने जहां करोड़ों बातें, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, माशियत, मईशत, अखलाकियात, समाजियात, सबकी बातें की, वहां इस जबान और शर्मगाह के कंट्रोल के ताल्लुक से जो कीमती बात की है, उस बात को सोने के पानी से लिखा जाना चाहिए और हर मोमिन की जबान पे रहना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं, मैं यज़मल्ली मा बैन रिजले व मा बैन लहये अज़मन लहुल जन्ना, हु विल गिव मी गारंटी of security of 2 parts, his mouth and his private part, I will guarantee him paradise। मुस्तफा कहते हैं, जो मुझे जबान और शर्मगाह, 2 जबड़ों के बीच में जो जबान है उसकी, और जो 2 टांग के बीच में जो शर्मगाह है उसकी, मैं यज़मल्ली मा बैन रिजलई व मा बैन लहये, जो दोनों दाढ़ के बीच में जो जबान है उसकी सेफ्टी की जमानत जो मुझको दे दे, और जो 2 टांग के बीच में है शर्मगाह,